ऐसे ही मैं एक दिन चल रहा था। चलते चलते एक दफ्तर के सामने मेरा पाँव रुक गया। मुझे एक उड़ता हुआ फरफर आवाज़ सुनाई दी। मैंने इधर उधर देखा, कोई भी नहीं था। फिर जब ऊपर देखा तो अपना तिरंगा फरफर उड़ रही थी। मुझे अजीब सा लगा, हवा तो बिल्कुल नहीं, कैसे उड़ रही है। थोड़ी देर के बाद वो मधुर आवाज़ में बोलने लगी कि बेटा, आजकल मुझे सुकून महसूस हो रही है, इसीलिए मैं बिना हवा से भी उड़ रही हूँ। मैंने बोला, वो कैसे? उन्होंने बोला, जब रशिया और यूक्रेन के युद्ध में अपने वतन के लोग मुझे साथ में रखकर वो तो आ रहे थे, साथ में कई विदेशी छात्रों ने मुझे सीने से लगाकर बोल रहे थे, भारत महान, भारत महान। उस वक्त मैंने बहुत अच्छा लगा। मैं तो उसी दिन सोच रहा था कि कई दिनों के बाद मुझे सही राजा मिल गया। जब राजा सही होगा तो अपना देश नहीं बल्कि पूरा विश्व सुधर जाएगा। इतना ही नहीं, जब तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था, कितनों के घर बर्बाद हो गया, कई जान गई, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। उस वक्त अपने वतन के लोग जान को बाजी लगाकर कई लोगों को बचाया। इतना ही नहीं बल्कि बेहतरीन इलाज भी किया। वहाँ पर सब बोलने लगे, भारत महान, भारत महान। मैं तो खुशियों से रो रही थी और अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रही थी। इसीलिए आजकल मैं बिना हवा से उड़ रही हूँ। बेटा, मेरा एक संदेश उन तक पहुँचा देना कि राजा वही जो सबको साथ लेके चले, शत्रु अगर गिर जाए उसका हाथ थाम ले। मैं ज़रूर आपका बात उन तक पहुंचाऊंगा। इतना कहकर आगे निकल गया। जाते जाते एक आम का पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर के बाद एक आम गिरा। मैं तो घबरा गया, अभी तो आम का मौसम नहीं, फिर आम कैसे आया। फिर वही मधुर आवाज़ में बोले कि बेटा, पहले जो राजा थे उनके लोग हमको ऐसा काटते थे, पता ही नहीं चलता था कि सर कहाँ और गर्दन कहाँ। अभी ऐसा नहीं है, जब से ये राजा आया है हमको थोड़ा बहुत देखभाल करते हैं, ज़्यादा गर्मी में भी पानी देते हैं, हमको जो काटेगा सीधा उसको जेल में डाल देते हैं। इसीलिए मैं बिना मौसम से भी फल देता हूँ। अच्छा बेटा, मेरा संदेश उन तक पहुँचा देना। उनको बोलना कि और पेड़ पौधा लगाए ताकि देश के साथ साथ पूरे विश्व का भला होगा। इतने में आम को उठाकर निकल पड़ा। जब आम को खाया, सचमुच बहुत मीठा था। खाते खाते एक नदी के पास पहुंचा। जब आम का छिलका को फेंका तो नदी बोलने लगी कि बेटा, मत फेंको, मत फेंको, तुम्हें पता नहीं है, अभी स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। तब जाके मुझे एहसास हुआ। तो दोस्तों, एक राजा का कर्तव्य के साथ साथ हम लोग का भी दायित्व है। हमारा छोटा सा प्रयास देश हित में आना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।